अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन और कैल्शियम पर। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न कुछ ही हफ्तों में स्टार्ट होने वाला है और हर बंदा ब्रीडिंग सीज़न में अपने बर्ड को कोई ना कोई मल्टीविटामिन और कैल्शियम लाजमी यूज़ करवाता है। डिफरेंट मल्टीविटामिन और कैल्शियम इनके कम्बिनेशन में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, उसमें से जो भी आपको बेहतर लगे आप अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। कुछ मिस्टेक हैं जो हम इस हवाले से करते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। उससे पहले एक पैगाम ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो न्यू इस हॉबी में आए हैं और अभी उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता और जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा आना जाना या मार्केट से ही बर्ड वगैरह परचेज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मार्केट में जाके जब भी कैल्शियम मांगते हैं वो आपको चौक साफ करा देते हैं, मल्टीविटामिन मांगते हैं तो वो रंग बिरंगी उन्होंने बोतलें रखी होती हैं, सब्ज़ पीली लाल, वो आपको पकड़ा देते हैं। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी। कैल्शियम के नाम पे जो चौक आपको देते हैं वो उन्होंने प्लास्टिक और पैरस में पानी मिक्स करके सुखाया होता है। उसके अलावा जो मल्टीविटामिन के नाम पे आपको रंग बिरंगी बोतलें पकड़ा देते हैं वो बर्ड को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देती हैं। पता नहीं क्या चीज़ें उन्होंने मिक्स की होती हैं। अगर आप रूटीन वाइज बर्ड को यूज़ करवाएंगे तो बर्ड आपका फ़ारग हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। इन चीज़ों से बेहतर है कि आप बर्ड को सिर्फ़ और सिर्फ मोरिंगा पाउडर यूज़ करवा दें, बर्ड को और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट मल्टीविटामिन्स के आप कौन कौन से बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन वगैरह रखे हुए हैं, फिंचेस वगैरह रखी हुई हैं, जिनके पास ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है और ज़्यादा महंगे वो मल्टीविटामिन्स वगैरह बर्ड को नहीं यूज़ करवाना चाहते। सिंपल, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आप रेगनम सिरप ले लें या आप वाइडालिन एम सिरप ले लें या आप कैल्शियम पी सिरप ले लें। अब ये तीनों आपने नहीं लेने, तीनों में से कोई एक लेना है। उसके अलावा आप CAC कैल्सी की गोलियां ले लें, इसमें विटामिन D3 भी आ जाएगा। ये आप ले लें और अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। अब यूज़ आपने किस तरह से करवाना है, 1 लीटर पानी में आपने अगर रेगनम सिरप लिया है या वाइडालिन लिया, कोई भी आपने सिरप ले लिया है, 1 लीटर पानी में आपने 5 ml अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो आपने किसी भी बोतल में पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से पहले शेक कर लेना है, फिर बर्ड को यूज़ करवाना है। आप एक दिन ये यूज़ करवाएं, एक दिन का गैप ले लें, दूसरे दिन आप जो CAC कैल्सी है वो बर्ड को यूज़ करवाएं। वो आप 1 लीटर पानी में 1 गोली मिक्स करके बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। अब एक दिन आपने मल्टीविटामिन यूज़ करवाया, एक दिन का गैप ले लिया, फिर आपने CAC कैल्सी यूज़ करवाई, फिर एक दिन का गैप ले लिया, फिर मल्टीविटामिन, इस तरह आप कंटिन्यूली बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट आ जाती है जी पोल्ट्री की, आप सेमोडेक यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा सेमोस्ट्रेस है वो यूज़ करवा सकते हैं। इस तरह की और बेशुमार हैं, वो आप अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन की। जैसे वर्सेला का कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट्स हैं कैल्सीलैक्स, ओमनीविट, फर्टीविट। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं इन चीज़ों को ब्रीडिंग फार्मूला समझते हैं कि अगर हम ये बर्ड को यूज़ करवाएंगे तो बर्ड हमारे ब्रीड करेंगे, अगर हम ये यूज़ नहीं करवा रहे तो बर्ड हमारे ब्रीड नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इन चीज़ों का ब्रीडिंग के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इन चीज़ों का मकसद सिर्फ बर्ड की जो कमी है उनको पूरा करना है। मिसाल के तौर पे बर्ड में कोई विटामिन की कमी है उसको पूरा करेंगी, बर्ड में कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करेंगी। बर्ड आपका हेल्दी होगा, जिस्मानी तौर पे फिट होगा तो वो ब्रीड करेगा। उसके अलावा एक और मिस्टेक जो हम दोस्तों के माइंड में होती है, जैसा कि ये फर्टीविट है। अब फर्टीविट को दोस्त समझते हैं कि पता नहीं ये फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती है। अगर कोई बर्ड है वो एग फर्टाइल नहीं कर रहा, हम अपने बर्ड को ये यूज़ करवाएंगे तो बर्ड हमारा एग फर्टाइल करना शुरू कर देगा और हमारे पास ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई आपका मेल अनफर्टाइल है तो आप उस पर जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, उसको जो मर्जी मेडिसिन यूज़ करवा लें, वो कभी भी एग फर्टाइल नहीं करेगा। सम टाइम ये होता है कि आपके पास बर्ड फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है तो वो ठीक तरीके से क्रॉस नहीं कर पाता, तो एग जितने भी आते हैं वो सारे के सारे अनफर्टाइल हो जाते हैं और हम समझते हैं पता नहीं हमारा मेल जो है वो अनफर्टाइल है। हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, सेकंड क्लच में वो फर्टाइल कर देता है और हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है कि हमने ये मेडिसिन यूज़ करवाई है इसलिए हमारा जो बर्ड है उसकी फर्टिलिटी ठीक हो गई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सम टाइम वो ठीक तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता तो उसमें ये इशू आ जाता है, लेकिन जब वो सेकंड क्लच ब्रीड करता है तो उसमें मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर किसी बर्ड को वाकई ये मसला है फर्टिलिटी का तो फिर मेडिसिन उस पर काम नहीं करती, आपको ये चीज़ें यूज़ करवाने का फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको ये कम्बिनेशन बताया कैल्सीलैक्स, फर्टीविट और ओमनीविट,
आप कैल्सीलेक्स को भी स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे कटल फिश बोन ले लें, उसका पाउडर बना लें, वो आप कैल्शियम के तौर पे अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। जो काम कैल्सीलेक्स ने करना है वही काम कटल फिश बोन पाउडर ने करना है, और आपका खर्चा जो है इससे बच जाएगा। आप 250-300 रुपये की कटल फिश बोन ले आएँ, उसका पाउडर बना लें ग्राइंडर में, आपका पूरा ब्रीडिंग सीज़न आसानी से निकल जाएगा। उसके अलावा फर्टिविट और ओमनीविट, इन दोनों की अगर आप पैकिंग देखें तो इन पे सेम ही मल्टीविटामिन ऐड है। आप फर्टिविट को भी स्किप कर दें और सिर्फ ओमनीविट और कटल फिश बोन का पाउडर अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, ये आपका बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। अब इन चीज़ों को आपने यूज़ किस तरह से करवाना है, देखिए आपने 100 फूड पर यूज़ करवाना है। अगर आपके पास 100 ग्राम 100 फूड है तो आप 5-5 ग्राम ऐड कर सकते हैं। एक दिन आपने कैल्शियम यूज़ करवा दिया और दूसरे दिन आपने मल्टीविटामिन यूज़ करवा दिया। लेकिन जब फीमेल ने एग ले करने हो उस टाइम आपने कैल्शियम जो है वो रेगुलर यूज़ करवाना है, और मल्टीविटामिन आप एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन जब फीमेल एग ले करके एग को इंक्यूबेट कर रही हो उस टाइम आपने मल्टीविटामिन और कैल्शियम की क्वान्टिटी को आधा कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 ग्राम यूज़ करवा रहे थे तो आप 2.5 ग्राम यूज़ करवाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपने बर्ड को लेकर चलना है। उसके अलावा मैलिक कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, मैलिक के ही मल्टीविटामिन है और मैलिक के ही कैल्शियम है, ये आप अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। ये आपको किसी भी पोल्ट्री शॉप से ईजिली मिल जाएंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इन्हें पानी में मिक्स करके बर्ड को यूज़ करवाया जाता है। आप 1 लीटर पानी में 1 ml बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीटा फार्म की। तो वीटा फार्म की एक प्रोडक्ट है प्रोबोटिक। अब प्रोबोटिक बहुत सारे दोस्त जो हैं बर्ड को यूज़ करवाते हैं, लेकिन जो दोस्त इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्रोबोटिक्स की जगह अपने बर्ड को दही का पानी यूज़ करवा सकते हैं। अब बर्ड का जो पानी वाला पोट है उसमें 1 खाने का चम्मच दही का पानी ऐड कर दें। ये आप किसी भी दही वाली दुकान पर चले जाएँ, वो आपको फ्री में दे देगा, उन्होंने साइड पर करके रखा होता है। लेना आपने फ्रेश है, आपने पहले का फ्रीज़ किया हुआ नहीं लेना। ये आप अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से प्रोबोटिक्स ने करना है। बर्ड के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, उसकी जो डाइजेस्ट का सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, बर्ड में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएगा और बर्ड पर बैक्टीरिया जल्दी से अटैक नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके मल्टीविटामिन की, तो आप सोलिविट डी ब्रीडर यूज़ करवा सकते हैं, डी न्यूट्रिकल यूज़ करवा सकते हैं। ये भी आपने 100 फूड पर यूज़ करवाना है, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने ओमनीविट यूज़ करवाना है। अब 100 ग्राम 100 फूड पर 5 ग्राम अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। अच्छा, अब कुछ मिस्टेक हैं जो हम कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं या हमसे हो जाती हैं। अब वो मिस्टेक क्या है कि हम सारी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे हमने एग ब्रेड बनाया हुआ है उसको मिक्स कर दिया, हमने दाल दाना भिगोया हुआ है उसको मिक्स कर दिया, डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह हैं उसको मिक्स कर दिया। यहाँ तक अगर बात ठीक है। हम इसमें अगर मल्टीविटामिन ऐड करना शुरू करते हैं तो मोरिंगा पाउडर भी डाल देते हैं, उसके अलावा कटल फिश बोन पाउडर भी डाल देते हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो मछली के कैप्सूल भी डाल देते हैं, मछली का तेल भी डाल देते हैं, झींगे वगैरह डाल देते हैं। जो मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ करवा रहे हैं वो सारी चीज़ें एक ही बाउल में मिक्स करके बर्ड को यूज़ करवा देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मल्टीविटामिन या कैल्शियम आप जो भी यूज़ करवा रहे हो आपने एक दिन एक चीज़ यूज़ करवानी है। आपने सारी चीज़ें एक ही बार मिक्स करके बर्ड को यूज़ नहीं करवा देनी। इससे क्या होगा कि बर्ड को ओवरडोज हो जाएगा और बर्ड को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बर्ड आपका ब्रीड करना छोड़ सकता है, फीमेल जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी, वो बच्चों को पालना छोड़ देंगी, मेल को मारना शुरू कर देंगी। इस तरह के बहुत सारे इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बर्ड सुस्त होकर बैठ जाता है, बॉक्स में नहीं जाता, बर्ड ब्रीड करना छोड़ देता है। तो आप इस तरह की चीज़ें बर्ड को यूज़ ना करवाया करें। आपने सिर्फ एक दिन एक चीज़ यूज़ करवानी है। अगर फीमेल एग ले करने वाली है तो फिर आपने उसको कैल्शियम लाजमी डेली यूज़ करवाना है। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आपने जो भी मल्टीविटामिन और कैल्शियम बर्ड को यूज़ करवाने हैं वो पहले से ही अपने माइंड में सेलेक्ट कर लें कि ये हमने बर्ड को यूज़ करवाने हैं और पूरा ब्रीडिंग सीज़न इसी पर ही रहना है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो करते क्या हैं कि खुद जो मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ करवा रहे होते हैं वो देखते हैं कि दूसरा बंदा क्या यूज़ करवा रहा है, अपने को वहीं पे छोड़ देंगे, उस वाला यूज़ करवाना शुरू कर देंगे। तीसरे के पास जाएंगे, वो क्या यूज़ करवा रहा है उसको वहीं पे छोड़ेंगे, तीसरे वाला यूज़ करवाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपका बर्ड ख़राब होता है। आप अनजाने में बर्ड को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।